बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से काले छोले की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे खाते ही आपको स्कूल के दिनों की याद आ जाएगी। इतने मज़ेदार बनते हैं। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा कप मैंने ऑयल लिया है और इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को पहले अच्छा सा भून लेंगे कि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। इसी के अंदर कुछ मसाले डालेंगे। मसाले कुछ यूँ हैं: 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून नमक, 2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून सौंठ का पाउडर लेंगे और 2 टीस्पून मैंने खटाई पाउडर लिया है। ये सारे मसाले अपने ऑयल के अंदर डालेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कि मसाले हमारे जले नहीं। और अच्छे से मसाले हमारे भून चुके हैं। इसी के अंदर हम आधा किलो काले चने डालेंगे, जिसे मैंने रात में भिगो दिया था और सुबह मैंने इसे कुकर में बॉईल कर लिया है। अपने मसालों के अंदर काले चने डालेंगे और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं और सारे मसाले हमारे काले चने के ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो जाए। इतनी देर तक तकरीबन मैं इसे 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पका लूँगी। और मैंने 3 आलू लिए हैं, जिसे क्यूब्स में काटने के बाद मैंने बॉईल कर लिया है। इसी के अंदर हम आलू डालेंगे कि आलू के अंदर भी अच्छा सा मसाला हमारा कोट हो जाए। और मैं इसे आलू डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। और आप देखें हमारे मसालेदार काले चने कितने अच्छे से कोट हो चुके हैं मसालों के साथ। इस रेसिपी को ज़रूर बनाएगा और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून, जितना आपको खट्टा पसंद है, लेमन जूस डालेंगे। और लेमन जूस डाल के इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे कि अच्छा सा पहले हम इसे ठंडा होने देंगे, फिर हम इसके अंदर अपने हरा सामान डालेंगे। हमने छोलों को पहले ठंडा कर लिया है। अब हम इसके अंदर हरा सामान डालेंगे। हरा सामान हमारा कुछ यूँ है: हरा धनिया, पुदीना लिया है मैंने, चॉप हरी मिर्चें चाहिए, चॉप हमें प्याज ली है, चॉप हमने टमाटर लिए हैं। सब हम इसे आधा आधा डालेंगे और अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। और आप देखें कितनी कलरफुल हमारी चना चाट लग रही है। और कुछ जो मैंने बचाया है इसे हम डिश में डालने के बाद ऊपर से गार्निश करेंगे। अब हम अपनी चना चाट को डिश में निकाल लेते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी चना चाट तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।